वो मैडम के ही चक्रों में रहेगा और शादी होते मैडम को लेकर। अगर हम बच्चे से उसका बचपन छीनेंगे ना सर, तो बच्चा हमसे हमारा बुढ़ापा जरूर नहीं वो आप है। स्वयं हो, जब भी रात को आपको नींद आने लगे ना, तो अपने पापा के फटे जूतों की ओर देख लेना। हमेशा से ना जमीन पर बैठना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो जमीन पे होता है ना सर, वो उसको नीचे गिरने का कभी डर नहीं होता। और मेरे में तो कभी। राम राम सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम आए हैं आज फतेहाबाद में, और जो हरियाणा की सबसे जो बेहतरीन टीचर है हमारे साथ जीके भाई प्रदीप सर, इनसे मिलवाएंगे और बहुत सी चीज़ें इनके लिए आपके लिए जो हम इनसे मिलवाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें निकाल के लेके आएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो फतेहाबाद में हमारे स्टूडियो पर आने पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर हम। सर बच्चे आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं इन दिनों, बहुत एक दुरीना ऐप भी आपका चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। सर दुरीना ऐप है ना, ये सिर्फ ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने के लिए आई है। आपको पता है सर, इस इंडिया में ना 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं कि जिनके लिए ना 80-90 हज़ार फ़ी भी मायने नहीं रखती, और एक वो बच्चे होते हैं सर जो है ना 5-6 हज़ार मुश्किल से अपने मम्मी पापा को कहेंगे और मम्मी पापा एडजस्ट कर देते हैं। और 80% भारत में ऐसे बच्चे होते हैं सर जो मुश्किल से 1000-1500 रुपये या 2000 पे कर पाते हैं। तो टीम दुरीना का और जीके भाई प्रदीप सर का एक ही लक्ष्य है सर, उन 80% बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना। क्योंकि मैं जब ऑफलाइन अकेडमियों में पढ़ाया करता था सर, मैंने ऐसा देखा था कि बच्चों को ना फ़ी ना होने के कारण ना सेंटर से निकाल दिया जाता था। और उसी दिन सर ये कसक कर गई दिल में, एक कसक थी कि मैं लाइफ में ऐसा काम करूँगा कि कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रह पाए। और इसीलिए सर हम और टीम दुरीना पूरी मेहनत में लगे हुए हैं इस काम में सर। तो पिछले दिनों आपका जैसे गुरुकुल की ओपनिंग हुई थी सर, उसमें आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने बोला कि जो अनमोल हीरा, और अब जो भजनलाल जी है अपने आज जिनसे गांव से आप संबंधित रखते हो, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? भजनलाल जी को भी बिश्नोई रतन के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सर। और सर मुझे गर्व होता है कि मैं चौधरी भजनलाल जी के परिवार से हूँ। अब चौधरी भजनलाल जी को ही क्यों, क्योंकि हरियाणा के जो तीनों लाल हुए हैं उनका इतिहास उठा कर देख लो। चौधरी बंसी लाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल, तीनों लाल बड़े ही दूरदर्शी सीएम रहे हैं। चौधरी भजनलाल जी को तो बिश्नोई रतन भी मिला है। इतने SYL का मुद्दा बहुत, जो सतलुज यमुना लिंक का जो मुद्दा है, बहुत पहले ही चौधरी भजनलाल जी ने उठाया था। तो गर्व होता है सर जब हम है ना मतलब उनके गांव से हैं, और हमें भी ना मतलब समाज के लिए कुछ करना चाहिए। वो तो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, पूरे हरियाणा के लिए। और दूसरी बात, सुभाष गुरु जी की आपने बात बोली है कि उन्होंने आपको अनमोल हीरा का, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो गुरु का बड़प्पन होता है कि सर अपने शिष्यों को वो मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। और हमारा हमेशा से ही एक ही प्रयास रहता है कि सर समाज में बदलाव लाना, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज में बदलाव ला सकता है। और बदलाव सर एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन अगर हम प्रयास करेंगे तो बदलाव जरूर आएगा सर। तो प्रदीप सर, आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हो सर? बिल्कुल सर। स्पोर्ट्स में क्या है सर, इससे इन दिनों ना दिनचर्या काफ़ी बिजी हो गई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर फ्री गुरुकुल खोया हुआ है ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। तो वहाँ पर भी सर मेरे 2 लेक्चर होते हैं, 2 यहाँ पर दुरीना पे लाइव लेक्चर होते हैं और एक यूट्यूब पर लेक्चर होता है। तो मिनिमम 5 लेक्चर होते हैं और मैक्सिमम का सर कोई आइडिया नहीं होता है। और फिर भी जब मैं +2 में होता था तो क्रिकेट का बहुत बड़ा शौक हुआ करता था। क्रिकेट के लिए घर पे है ना मतलब गालियां भी मिलती थी संडे को, झूठ बोल बोल कर कि मेरी कोचिंग क्लास है और मैं क्रिकेट खेलने चला आया करता था। सुबह 9 से 5 बजे तक जाया करता था। जब घर पे पता चला था कि इसकी संडे को कोई क्लास नहीं लगती, तो सर फिर डांट भी पापा से बहुत पड़ी है। लेकिन क्या है सर, क्रिकेट का बचपन से शौक रहा है। आज भी जब है ना मतलब कोई क्रिकेट खेलता है तो संडे को कभी भी मौका मिलता है ना, तो वही पुराने दिन याद आ जाते हैं सर। आजकल क्रिकेट में जो कमेंट्री आती है स्टार स्पोर्ट, बहुत अच्छी लगती है, लोग उसकी वजह से भी क्रिकेट देखने लगे हैं। और प्रदीप सर अपने स्टाइल में जैसे कमेंट्री करेंगे तो कैसा लगेगा लोगों को? सर कमेंट्री का तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं आपके स्टाइल में जैसे आप करते हो ना, ऐसे बोलते हो अपनी जो
वो नहीं सर, हम तो चलो वो एक अनोखा एक अलग ही अंदाज में बच्चे ने ही फेमस कर दिया, हमने तो नॉर्मल स्टार्ट किया था। जी। वो कहते हैं ना, जो दूर से निशाना ना लगा सके वो बाज नहीं होते, और कायरों के सर पर कभी ताज नहीं होते, और वो ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिलें, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और आपने क्रिकेट कमेंट्री की बात की है, तो क्रिकेट का शौक बहुत रहा है सर, लेकिन कभी इस लाइन में लक नहीं आजमाया है, कमेंट्री वाली लाइन में। और याद आता है सर, जब महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप में वो फाइनल बॉल पे 6 मारकर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया था, बड़ा ही प्राउड मोमेंट था सर हमारे लिए। और आपने फतेहाबाद में सर बच्चे पढ़ाई की, और जैसे आप पढ़ाते हो तो बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं आते सर, तो पढ़ाई का जैसे बहुत ज़्यादा क्रेज, आपको तो ज़्यादा नॉलेज है पढ़ाई की, तो ये चीज़ें हैं सर, स्पोर्ट्स में नहीं आते यहाँ के बच्चे। सर स्पोर्ट्स में क्या होता है, ये आप बच्चे के अंदर है ना, मतलब इनबिल्ट चीज़ें होती है सर। आप है ना, एक लड़की को उठाकर देखो और एक लड़के को उठाकर देखो। लड़की को ना आप चाहे 3 साल का लड़का है और 3 साल की लड़की है, उसको आप मेले में छोड़ दोगे ना, लड़की जाते ही ना सर गुड़िया उठाएगी, और लड़का कबाड़ी होगा वो जेसीबी उठाएगा या ट्रैक्टर उठाएगा। तो सॉन्ग सर इनबिल्ट होते हैं, कई ऐसे होते हैं सर जो मतलब स्पोर्ट्स में बच्चे का इंटरेस्ट है ना वो खुद बनता है। आपा है ना क्या कर सकते हैं, आपा सर उसको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसके अंदर से वो आवाज़ नहीं आएगी कि ना तेरे को आर्मी में जाना है या तेरे को किसकी तैयारी करनी है, तो वो उसके अंदर से जब तक वो आवाज़ नहीं आएगी ना सर, वो स्पोर्ट्स में नहीं जाएगा। फतेहाबाद में गुरुकुल कभी आना सर, मैं आपको दिखाऊंगा। गुरुकुल के पास में ना एक बड़ा बेहतरीन ग्राउंड है, और वहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे शाम को प्रैक्टिस करते हैं सर। हम तो केवल टीचर का काम होता है सर बच्चे को गाइड करना, आगे की प्लानिंग होती है सारी बच्चे के ऊपर होती है सर। माँ बाप भी कम सपोर्ट करते हैं जी, यहाँ के पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है। सर मम्मी पापा को आगे आना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, और मम्मी पापा को ना बच्चे पर छूट देनी चाहिए कि बच्चे का किस लाइन में इंटरेस्ट है। अगर सचिन तेंदुलकर के पापा सचिन तेंदुलकर को हो क्रिकेट के बैट की जगह हॉकी पकड़ा देते ना, तो सचिन शायद कभी कामयाब नहीं हो पाता। तो हमें बच्चे का ना इंटरेस्ट पता करना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस लाइन में है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट मतलब आप वो साइंटिस्ट बनना चाहता है और आप उसको इंजीनियर बना रहे हो, तो बच्चा कभी भी अच्छा इंजीनियर, वो अगर इंजीनियरिंग पास भी कर लेगा ना, तो वो कभी भी अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। मेरे को तो पापा ने एक ही बात बोली थी, बेटा अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लेना, जिंदगी में कभी बोर नहीं होगे। और मैंने टीचिंग को ही अपना, टीचिंग ही मेरा पैशन है और टीचिंग ही सर मेरा प्रोफेशन है। और जब तक मैं 5-7 क्लासें डेली ना लूँ ना सर, तो उस दिन मेरे को लगता है कि मैंने बहुत कुछ आज मिस कर दिया है सर। तो सर आपने काफ़ी 8-8 घंटे खड़ा हो गए, आपने हार्डवर्क किया जब क्लासें लेते थे आप, तो उसके लिए भी जैसे आपको अच्छा मोमेंट मिल रहा है, अच्छी चीज़ें आपको लोगों की दुआएं मिल रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर ये सब है ना, मैं तो कहता हूँ बच्चों के कारण है सर। आप मतलब क्रिकेट अभी जैसे मैच चल रहे हैं, अभी कल जो इंडिया ने मैच जीता था उसमें एक भी दर्शक है नहीं था, तो बड़ा अजीब लगता है सर कि बिना चीयरिंग के कोई खेलना, अगर कोई देखने वाला ना हो ना तो सर मज़ा नहीं आता। लेकिन ये बच्चे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं सर। मैं तो इनको एक ही बात कहता हूँ कि एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, मतलब इतना ही सर कोई प्यार करता है, इतने तो शायद किसी को कोई प्यार देते हैं। मैंने 10.5 घंटे की क्लास ली होगी सर, और वो लगभग इतना गॉड ग्रेस, उस पर लगभग 5 मिलियन व्यू हो गए हैं सर। एक छोटे से हरियाणा में देखते हुए 5 मिलियन व्यू बहुत होते हैं सर, लेकिन ना ये बच्चों का प्यार है। और जब बच्चे मतलब स्माइल से मेरे को हंसते हुए चेहरे मिलते हैं ना, तो सारी थकावट सर अपने आप दूर हो जाती है सर। तो आपके जैसे नेचर है, मैंने आपको नज़दीक से जाना है थोड़ी देर में, जितने भी मैं आपके पास बैठा हूँ, आपसे मिला हूँ, तो इतना डाउन टू अर्थ कैसे रह पाते हैं सर आप? नहीं सर क्या है, वो कहते हैं ना, मैंने नाकाम क्यों फकर करूं मैं बुलंदियों पर, क्यों फकर करूं मैं बुलंदियों पर, मेरी नाकामयाबियों ने मुझे बहुत सिखाया है सर। क्योंकि मैं सर हमेशा से ना ज़मीन पर बैठना पसंद करता हूं, क्योंकि जो ज़मीन पे होता है ना सर, वो उसको नीचे गिरने का कभी डर नहीं होता। और मेरे में तो कभी ऐसा घमंड नहीं आया। बच्चे जब भी आते हैं ना सर, आपसे मिलने हुए आए हुए हैं, और मैं सर यहाँ से ना जो बस स्टैंड की दूरी 5 किलोमीटर मिनिमम होती है, और मैं बच्चे के पास है ना खुद जाता हूं सर उससे मिलने के लिए। लेकिन घमंड किस बात पे करें सर, परमात्मा ने अगर आपको इस लायक बनाया है
तो मैं तो हर एक इंसान को कहता हूँ, आप कितनी भी बुलंदी पर चले जाना, अगर उस बुलंदी से आपको अपने दिखाई नहीं देंगे ना तो उस बुलंदी का कोई फायदा नहीं है। और पापा की एक बात आज भी याद आती है कि बेटा, नया जुड़े ना जुड़े, पुराना टूटना नहीं चाहिए। तो मेरे जितने भी पुराने हैं ना सर, आज मेरे साथ है, तो मेरे को किस चीज का घमंड है? घमंड इंसान को सर करना ही नहीं चाहिए। राजा रावण कितना बड़ा विद्वान पंडित था, एक छोटे से घमंड ने ना पूरे साम्राज्य को मिटा दिया था सर। मैं तो कहता हूँ मेरे को ही क्यों, किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए सर। जैसे भी पुलिस की भी आपकी तैयारियां हर एक उसमें रहती है फील्ड में, तो आपके जो स्टूडेंट हैं पुलिस में भी काफ़ी लगे होंगे, तो आपसे आके मिलते भी होंगे सर, तो कैसा महसूस होता है, कैसी रिस्पॉन्स होता है? मतलब गर्व महसूस होता है। एक बार मैं और मेरी सिस्टर शादी में गए हुए थे और एक लड़का मिला था, ऐसा ही लगा हुआ था। मैं तो उसको हालांकि जानता भी नहीं था, और आकर ना 2 स्टार बंदा है और पैरों के हाथ लगा रहा है, तो मतलब एक अलग ही फील होती है। तब मैंने दीदी को घर आके कहा था, मेरी घर में इज्जत हो ना हो, बाहर इज्जत है। सच में अच्छा लगता है। हालांकि सर वो मेरे से कभी ऑफलाइन नहीं पढ़ा, यूट्यूब पे उसने मेरे को कभी वीडियोज मेरी देखी होगी, और बड़ी खुशी होती है सर कि कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट टीचर से पढ़कर लग जाते हैं, लेकिन कभी वो जीवन में ये नहीं कहते कि मैंने इस टीचर की बदौलत लगा हूं। अगर वो ऐसा ही लगा है ना सर, उसकी मेहनत है। प्रदीप सर से हालांकि उसके 4-5 नंबर एक्स्ट्रा बन गए होंगे, लेकिन उसके और भी तो टीचर थे ना, लेकिन फिर भी उसने रिगार्ड किया, तो सर बहुत प्राउड फील होता है कि तेरी वजह से लाइफ में, मतलब जीवन में बच्चों के बदलाव आ रहा है। ये होता है सर। वही गुरु का योगदान तो रहता ही है जी इसमें सब चीज़ों में सर। बिल्कुल, गुरु के बिना सर ज्ञान है अधूरा है, और गुरु का योगदान भी रहता है। और हमें है ना, आज तक मेरे जितने गुरु थे ना सर, मैं कभी अपने गुरुओं को नहीं भूलता। और आप गुरुकुल की आप कभी वीडियो देखना सर, मेरे प्रिंसिपल मैम और जिनसे मैंने इंग्लिश सीखी थी, कविता बत्रा मैडम, और जितने भी टीचर से है ना, मेरे सारे के सारे गुरु उस फंक्शन में आए हुए थे सर। बड़ा प्राउड फील होता है उनके। अभी सुभाष गुरु जी है जिनसे मैंने पढ़ने सीखा, और गुरुकुल में वो उनके मैं साथ पढ़ा रहा हूँ, इससे बड़े गर्व की कोई बात नहीं हो सकती सर। जैसे आजकल युग बहुत फास्ट हो गया सर, लोग इंग्लिश बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा जैसे प्रोफेशनल टीचर लगता है। आप डाउन टू अर्थ भी रहते हैं और बहुत प्यार से लोगों से मिलते हैं और अपनी हिंदी भाषा का यूज ज़्यादा करते हैं सर, उसको लेकर क्या कहना चाहूँ? सर मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है ना, मेरी एमए इंग्लिश से है, पीजी मेरी इंग्लिश से है। लेकिन सर क्या होता है कि आपको ना एटमोसफेयर के हिसाब से ढलना होता है। बच्चे क्या डिमांड करते हैं, हम है ना बच्चों के हिसाब से चलते हैं। और इंग्लिश के क्या है सर, बच्चों के मन में एक फोबिया होता है, इंग्लिश से नहीं आएगी। इंग्लिश सर लैंग्वेज है, इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो इंग्लिश है ना, जैसे आप हिंदी पढ़ते हो ना सर, ऐसे ही इंग्लिश लगने लगेगी। हिंदी में नंबर कट सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सर नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन ना बच्चे जिस लैंग्वेज में मेरे से बात करना पसंद करते हैं ना, तो मैं बच्चों के हिसाब से, अगर बच्चे हरियाणवी पसंद करते हैं तो मैं उसमें ढल जाता हूँ। और कोई बच्चे आते हैं सर इंग्लिश में बात करना, कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं, तो मैं उसी के हिसाब से, हम तो बच्चों के हिसाब से ढल जाते हैं सर। जैसा बच्चे टीचर से डिमांड करते हैं ना, उसी हिसाब से टीचर को ढल जाना चाहिए सर। तो प्रदीप सर का बर्थडे बच्चों को याद रहता है सर, कब आता है बर्थडे? थोड़ा सा लोगों को बताइए आपका कब आता है, क्योंकि बच्चों का रहता ही है कि अपने सर को वो सम्मानित करें। नहीं, बर्थडे सर मेरे को पिछले बर्थडे पे रियलाइज हुआ था कि 13 जून से ही ना मेरे को बर्थडे विश मिलनी शुरू हो गई थी कि सर का बर्थडे 15 जून को है। हर कोई बच्चा कह रहा था सबसे पहले मैं विश करूंगा, मैं विश करूंगा। तो 15 जून को सर मेरा बर्थडे होता है। और पिछले बर्थडे को लॉकडाउन था सर, मतलब पूरी जो कोरोना का पूरा कहर था, फिर भी सर मतलब बहुत कम से कम उस दिन भी ना 150 बच्चे मेरे से मिलने आए थे। और मैसेज की तो सर मैं बता ही नहीं सकता, हजारों की संख्या में सर मैसेज आए थे। और मैंने सभी को रिप्लाई करने के लिए सर मेरे को लाइव आके रिप्लाई करना पड़ा, क्योंकि इतने मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। मैं लाइव आके सभी बच्चों का, ये बच्चे ही हैं सर, इनकी वजह से हैं आज जहां भी जाते हैं ना तो 4 इंसान जानते हैं ना, तो इन बच्चों की बदौलत ही है सर। आज कोई भी नहीं जानता कि प्रदीप सर कौन है, सभी कहते हैं वो कहते हैं ना वाले सर है, या कुछ लोग कह देते हैं वो फीलिंग वाले सर है। तो ये बच्चों का ही है सर, हमारा कुछ भी नहीं है सर। सर लास्ट में जाते जाते बच्चों के लिए कुछ संदेश, जो कि बच्चे आजकल और फील्ड में भी जा रहे हैं, जैसे पढ़ाई के अलावा और चीज़ों में भी ट्राई करते रहते हैं, तो मैं तो बच्चों से यही कहना चाहूँगा, बच्चों आप है ना, आपको आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता।
अगर आपकी लाइफ में बच्चे मेरे को बोलते हैं सर आप मोटिवेट कीजिए, मैं आपको कहता हूं बच्चों, एक ही इंसान आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है। सुबह उठकर आप आईना देख लेना और आईने में जो इंसान आपको दिखेगा ना वही आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है, वो कोई और नहीं, वो आप स्वयं हो। जब भी रात को आपको नींद आने लगे ना तो अपने पापा के फटे जूतों की ओर देख लेना। जब भी कोई फेस्टिवल आएगा ना आपको रिबॉक एडिडास पहनने को मिल जाएंगे, लेकिन पापा के वही फटे जूते मिलेंगे और माँ की वही पुराने कपड़े। अगर वो चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करेगी ना सर, दुनिया की कोई ताकत है आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। बच्चों से जाते जाते इतना ही कहूँगा कि उनके मम्मी पापा से भी, अंकल आंटी जी से भी मैं आह्वान करता हूँ कि आप बच्चों को ना दोस्त बनिए, क्योंकि जब तक आप बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे ना तो बच्चे अपनी अंदर की बातें, आपको फीलिंग से बातें नहीं शेयर कर पाएंगे। और आप दोस्त बनोगे ना तो वो आपको बता देंगे कि मम्मी मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है। और बच्चे पर ना बर्डन नहीं डालनी है, जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है ना उस फील्ड में बच्चे को जाने देना है। सर मैं 2012 में बैंकिंग में लग गया था, लेकिन मेरा बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो पापा ने एक ही बात बोली, बेटा पैशन को ही प्रोफेशन बनाना। तो उस दिन से ना मेरे को आज भी कभी रेग्रेट नहीं होता कि मैंने बैंकिंग छोड़ दी थी। और यही मैं बच्चों से कहूँगा कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है ना वो आप पता कर लो और उस फील्ड में जाओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में जो काम है ना बिना आप बोर हुए की करोगे ना वही आपको असली सक्सेस तक पहुंचाएगी। रियल सक्सेस तो बच्चों वही होगी, पापा के नाम से तो आप जाने जाते हो। जिस दिन आपके पापा गली से गुजरे और लोग कहेंगे ये अमित का पापा जा रहा है या सुमित का पापा जा रहा है, रियल में सक्सेस है वही है। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप जितने भी जीके भाई प्रदीप सर के व्यूअर है, प्रदीप सर को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन ऑलराउंडर एवर चैनल सर बड़े मेहनती है, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चों। एक क्वेश्चन, जैसे अभी पिछले दिनों वो वीडियो वायरल हो रही थी, एक बूढ़ी महिला को एक उसके लड़के ने थप्पड़ मार के मार दिया था, वो आपने देखी होगी सर? जी सर। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ सर, ये क्या होता है कि आज के टाइम में ना हम भौतिकवादी ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, वो जो हुआ ना, जो अपने मम्मी पापा को अगर ऐसा करेंगे ना सर वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाँ वो अलग बात है कि वो पैसे को कामयाबी मानते हैं, मैंने कभी जीवन में पैसे को कामयाबी नहीं माना। तो वो तो मम्मी पापा की इज्जत नहीं करेगा सर, वो है ना दुनिया में उसके बेटे भी है ना, मतलब जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। तो जीवन में ना मैं अंकल आंटी से और बच्चों से दोनों से एक एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है सर, बच्चा जब है ना 2.5 साल का होता है ना तो हम बच्चे को कहते हैं कि इनको ना हमें एजुकेशन के लिए भेजना चाहिए। अब मम्मी सोचती है कि 2.5 साल का बच्चा है, तेरे को काम नहीं करने देगा, और उसको वो स्कूल छोड़ देती है। स्कूल में उस बच्चे को मैडम संभालती है। तो हमने 2.5 साल के बच्चे को सर मैडम की आदत डाल दी। अब बड़ा होकर ना वो मैडम के ही चक्करों में रहेगा और शादी होते मैडम को लेकर वो दिल्ली चला जाएगा या फॉरेन चला जाएगा। तब हम कहेंगे लड़का शादी होते ही बदल गया। अरे उस लड़के को मैडम की आदत डाली भी तो हमने थी ना। 2.5 साल के लड़के को माँ का जहां प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार उसको कहां से मिला, मैडम से मिला। तो अगर हम बच्चे से उसका बचपन छीनेंगे ना सर तो बच्चा हमसे हमारा बुढ़ापा जरूर छीनेगा। तो मम्मी पापा से भी कहूंगा कि जिस टाइम बच्चे को आपकी जरूरत है ना तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उसके साथ स्पेंड कीजिए, उसको संस्कार ऐसे दीजिए कि वो है ना मतलब शादी करे तो आपसे राय जरूर ले। मतलब शादी चाहे वो कहीं भी करे लेकिन मम्मी पापा का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहना चाहिए सर। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। और ये थे प्रदीप सर, इनके बारे में आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होगी और ये इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंटरव्यू तो क्या था, क्योंकि इतने बड़े शख्स से हम इंटरव्यू तो उस चीज़ को बोल नहीं सकते, एक बातचीत थी हमारी सर के बीच में। और इस चीज़ को आप देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।